हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज निकाल रखी है हमने। ठीक है। एंड हम क्या करते हैं इसमें, हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ हर क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। एंड आप लोग इसमें मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। पहले दो पार्ट्स मैंने बना दिए, जिसने वो दो पार्ट्स नहीं देखे वो पहले उनको देख के सारे क्वेश्चंस कर ले, उसके बाद अब पार्ट 3 में आए। ठीक है, ये एक सजेशन है, राइट। बाकी आपको पता है कैसे हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। सो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप क्या करोगे, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, राइट। टिल देन मैं आप पॉज करके ट्राई करिए एंड अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके। Question: an iron ball requires 5000 joule heat energy to raise its temperature by 10 degrees Celsius. Calculate the heat capacity of the iron ball. अब सब ध्यान देंगे क्या पूछ रहा है और क्या करना है। देखो, एक तो आपको क्यू दे रखा है 5000 जूल। सर क्यू एक हीट एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है सर, क्यू क्या होता है, हीट एनर्जी है क्यू। 5000 जूल एनर्जी है तो यूनिट जूल होगी। तो रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस मतलब ये टी की वैल्यू नहीं है, डेल्टा टी की है। ठीक है, डेल्टा टी कितना दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है बाय 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से बढ़ा दिया गया है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अब कहां आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसने पूछा है साफ साफ हीट कैपेसिटी बताओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहा है। There is a difference between specific heat capacity and heat capacity. Specific unit मास के लिए होता है और heat capacity पूरे मास के लिए होता है। अब सर हमें फॉर्मूला तो एक ही पता है, सब ध्यान देंगे कौन सा, जो आपको याद रखना है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सर हमें तो यही फॉर्मूला पता है। अब सर क्या आपको Q दिया है, हाँ सर दिया है। डेल्टा टी दिया है, हाँ सर दिया है 10। सर बट एम सी नहीं दे रखा है। ये C तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और साथ में MC ही तो हीट कैपेसिटी है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको MC की कंबाइंड वैल्यू m डॉट सी, m इंटू सी की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखो MC की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन डेल्टा टी। सर Q है क्या 5000, डेल्टा टी कितना दे रखा है 10, तो आ गई वैल्यू 500। यूनिट क्या होगी, इसके ऊपर क्यू है तो जूल, नीचे टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस लिख दो या केल्विन लिख लो, बात एक ही है, डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्यों बात एक ही है, क्योंकि डेल्टा टी है। ठीक है, आप केल्विन में भी चेंज करो, सेल्सियस में भी चेंज करो, बात एक ही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। याद क्या रखना है, Q इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी का फॉर्मूला। और एक और चीज याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब पूछेगा तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, और हीट कैपेसिटी पूछेगा तो MC की वैल्यू निकालनी है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चा ट्राई करना चाहता है खुद से, प्लीज ट्राई करे। कोई नहीं, आप लोग फेल होंगे पर ट्राई करना, क्योंकि इसीलिए आपका एबिलिटी बढ़ेगा थोड़ा क्वेश्चन करने का ना, समझने का एबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, बाकी जो पॉज करके ट्राई करना चाहते हैं ट्राई करें। I'll start the solution. Okay. Some heat is given to 120 ग्राम of water. पहली चीज आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मास 120 ग्राम है, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं 0.12 केजी। कितनी हीट दी है इसको, कुछ हीट दी है क्यू। सर बोला है सम हीट बट नहीं पता क्या, एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 10 के। फिर से आपको डेल्टा टी की वैल्यू दे दी, तो जैसे जैसे वैल्यू मिल रही है मैं लिखते जा रहा हूं। बोल रहा है व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ हीट, यही क्यू हीट इज गिवन टू 60 ग्राम ऑफ ऑयल। इस बार ये तो भाई रेड पेन से मैंने बना दिया वाटर का। अब वो बोल रहा है सर ऑयल जो 0.06 केजी का है, मैंने 60 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करा, उसको भी सर क्यू हीट ही दी है। बट उसको जब क्यू हीट दी है तो उसका डेल्टा टी ना 10 नहीं आया है, 40 आया है। बोर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब सी की वैल्यू वाटर के लिए दे रखी है 4200, और आपको बोल रहे हैं कि पहले तो क्या निकालो, अमाउंट ऑफ हीट
एनर्जी इन जूल गिवन टू वाटर। पहले आप क्यू निकाल दो, बहुत ही इजी। क्या सर, अभी तो आपने ऊपर बताया कि क्यू का एक ही फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी। अभी मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो ये सारी वैल्यूज मैं वाटर की रखूंगा। ये नहीं आप मास यहाँ पे वाटर का रख दो और सी फिर ऑयल का रख रहे हो, फिर डेल्टा टी फिर कॉपर का रख दिया। आप क्यू वाटर का निकाल रहे हो तो एम भी वाटर का रहेगा, सी भी वाटर का रहेगा और डेल्टा टी भी वाटर का रहेगा। तो क्यू की वैल्यू सर पता नहीं है, बट एम दे रखा है 0.12 kg। सी, अब आपने मास केजी में लिया है तो ध्यान रखिए सी भी यहाँ पे केजी में लिया है, इसीलिए मैंने मास भी केजी में रखा है। ठीक है, कितना है 4200 और डेल्टा टी की वैल्यू 10, 40 नहीं 10, अभी बताया है वाटर का निकाल रहे हैं तो वाटर की ही रखेंगे डेल्टा टी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का काम आपका है, कमेंट करेंगे आंसर बताएंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल बताओ। अब क्यू आ गया, क्या यही क्यू आप यहां पे रख दोगे? तो ऑयल का भी क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी। क्यू की वैल्यू आपने वाटर के उससे निकाल ली, वही आप यहां रख दोगे क्योंकि बोल रहा है दोनों को सेम क्यू मिला है। तो मान लो अगर इसको सॉल्व करके, मान लो सॉल्व करके तो 42, इस सबको आप सॉल्व करना, मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी हो जाती है फिर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी, ये मल्टीप्लीकेशन है बस। तो आपको जो क्यू की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। तो आप सी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर सी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। सर एम दिया है क्या आयरन का, सॉरी फॉइल का? हाँ दिया है सर, उसको केजी में रखेंगे ना सर? जी हाँ केजी में रखेंगे सर। डेल्टा टी आयरन के 40 दिया है सर। क्यू हमने पार्ट 1 में निकाल दिया, खत्म। कर लोगे ना प्लीज सब? राइट, नेक्स्ट फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेटल पीस ऑफ मास 20 ग्राम, जिसको पॉज करके करना करें, ऑफ मास 20 ग्राम इज हीटेड टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। देखो मास दे रखा है 20 ग्राम, सर ग्राम में ही ले लेता हूं मैं क्योंकि मुझे बताऊंगा आगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में दी है। ठीक है, बोल रहा है टू अ टेम्परेचर ऑफ, तो ये फाइनल टेम्परेचर बोल रहा है 100 डिग्री तक हीट करा है। देन इट इज एडेड इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम, और इधर मैं ब्लू पेन से कैलोरीमीटर बना रहा हूं, इसका मास है 50 ग्राम। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी सी भी दे रखा है मुझे, कितना 0.42। ये किसका सी है, कैलोरीमीटर का है, तो मैं सी सबस्क्रिप्ट में सी लिख दिया। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस एक और वाटर था, रेड पेन से बना दिया मैंने, एक वाटर भी था, कितना 50 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे था 20 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर। After stirring the water, the highest temperature recorded is 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। अब देखो ढंग से इस क्वेश्चन को सब देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ही जी जान लगा देना। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, अगर आप इस पे कॉन्सेप्ट समझ गए, ऐसे आप 1000 क्वेश्चन ले आओ, आपको हिलाना है, आपको करना है। ठीक है, वरना ऐसे ना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं ले, 10 क्वेश्चन के चक्कर में एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। अब देखो क्या बोल रहा है, मैं एक एक करके चीजें लिखता हूं। एक मेटल पीस है, तो मास ऑफ मेटल, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, पहले मैं मेटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले मैं मेटल की बात कर रहा हूं, उसका मास दे रखा 20 ग्राम। इट इज हीटेड टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दे रखा है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, सब ध्यान देंगे प्लीज। देन इट इज एडेड इन अ कैलोरीमीटर। अब मैं इधर बना रहा हूं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मास दे रखा है 50 ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी लिखी 0.42। अब क्या बोल रहा है, इस कैलोरीमीटर में एक कुछ वाटर भी था, वो कितना है, डरेंगे नहीं क्वेश्चन देख के, वो कितना है 50 ग्राम, वो भी 50 ग्राम है, और कितने टेम्परेचर में था वो 20 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है आफ्टर स्टिरिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। अब इन तीनों को ना मिक्स कर दिया, कैलोरीमीटर में वाटर था और ऊपर से हमने मेटल डाला, तीनों को मिक्स कर दिया। तीनों को स्टिर करने के बाद एक टेम्परेचर आया है TF, फाइनल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। तो एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखोगे, कौन सा पॉइंट हो, जब हम चीजों को मिक्स कर रहे हैं और एक फाइनल टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये फाइनल टेम्परेचर तीनों के लिए है, मेटल के लिए भी, कैलोरीमीटर के लिए भी और वाटर के लिए भी। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर तीनों का है। तो देखो, तो इसका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल 100 था, फाइनल कितना हो गया 22, तो इसका डेल्टा टी निकल जाएगा क्या
जी हाँ सर, आराम से निकल जाएगा, विच इज 78। तो इसका डेल्टा टी आपने निकाल दिया। सर वाटर के लिए T20 था, फिर T फाइनल कितना आया 22, सर डेल्टा T2 आ रहा है, राइट। सर कैलोरीमीटर के लिए T फाइनल तो सर 22 है, पर T इनिशियल क्या होगा। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड, क्या जब भी कैलोरीमीटर में कोई भी चीज रखी हो, यहां पे जैसे वाटर रखा है, कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया है, बट वाटर का दिया है 22, तो कैलोरी सॉरी 20, वाटर का 20 दे रखा है, तो कैलोरीमीटर में जो भी सब्सटेंस रखा होता है उसका इनिशियल टेम्परेचर ही हम कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं, या बोल सकते हैं जो वेसल है, वेसल के अंदर जो सब्सटेंस रखा है, ठीक है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वही इनिशियल टेम्परेचर हम वेसल का लेते हैं। तो यहां ये भी 20 होगा, इसका डेल्टा टी भी 2 आएगा। अब देखो सारी वैल्यूज आप पे है। अब लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो कि बहुत ही इजी सी चीज है। पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। सब ध्यान देंगे प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये है कि मान लीजिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है और यहाँ पे 3 बॉडी है मजे से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों बॉडी है। अब जो ट्रायंगल बॉडी है ना, इसने क्या करा 50 जूल हीट लूज कर ली, और ये सर्कुलर बॉडी है, इसने क्या करा 20 जूल हीट गेन कर ली। 50 ट्रायंगल ने लूज करी, 20 सर्कल ने गेन करी। बहुत ही इजी सी चीज है, पर याद रखना यही कॉन्सेप्ट है जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा आपके कैलोरीमेट्री के, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो आप ये जो तीसरी बॉडी है, इस पे सिर्फ एक ऑप्शन है, हीट एब्जॉर्ब करना, सब कुछ बैलेंस रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए। क्या करेगा ये क्या करेगा, ये सर हीट एब्जॉर्ब करेगा, पर कितनी, ऑब्वियसली 30 जूल। सर कैसे, 50 लूज हो गई, 20 तो गेन हो गई, अब 30 किसी को गेन करनी पड़ेगी, वो ये तीसरा वाला बॉक्स करेगा। यही एनर्जी कंजर्वेशन है। इसका मतलब सर क्या आप ये बोलना चाहते हो, अगर यहां पे 4 बॉडी है और चारों में से 3 बॉडी लूज कर रही है, मान लो ये 10 जूल लूज कर रही है, 10 जूल लूज कर रही है, ये भी 10 जूल लूज कर रही है, तो आप ये बोलना चाह रही है जो चौथी बॉडी है ये 30 जूल क्या करेगी, गेन। हाँ यही बोलना चाह रहा हूं, समझ आया, ये 30 जूल गेन करेगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको ये समझ आ गया है कि अगर कहीं भी हम बॉडीज को मिक्स करते हैं, जो जितनी टोटल नंबर बॉडीज हीट लूज कर रही होगी, उतनी जो गेन करने वाली है वो भी उतना ही गेन करेगी, राइट। अब नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है, इन सबको स्टेट करने के बाद ये हो गया। अब पहचानना ये सर हम पहचानेंगे कैसे कौन सी बॉडी लूज कर रही है, कौन सी गेन कर रही है। बहुत ही ईजी है यार, जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो गेन कर रही है, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो लूज कर रही है। तो आप मुझे बताओगे आप खुद से देख के, ये मेटल का टेम्परेचर लूज हो रहा है तो इसने लूज करी है हीट। इन दोनों का टेम्परेचर, कैलोरीमेट्री का भी 2 डिग्री बढ़ा, इसका भी 2 डिग्री बढ़ा, तो इसने भी गेन करा और इसने भी गेन करा। सर क्या इसका मतलब ये है कि जो मेटल ने लूज किया वो इक्वल टू होगा किसके, इन दोनों के गेन के इक्वल। ये किस किस का गेन है, ये है कैलोरीमीटर का और ये है वाटर का। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया जी यहीं पे। कैसे सर, ये तो आपने सिर्फ इक्वेशन बता दी, क्यू का फॉर्मूला नहीं पता क्या आप लोगों को, क्या होता है mc डेल्टा टी, और रिस्पेक्टिवली यहां पे जो क्यू ऑफ मेटल लिख रहा हूं मैं, तो मास भी मेटल का ही आएगा, सी भी मेटल का ही आएगा, डेल्टा टी भी मेटल का आएगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट वाली लाइन, मास कैलोरीमीटर का, सी भी कैलोरीमीटर का और डेल्टा टी भी कैलोरीमीटर का, प्लस मास वाटर का, सी भी वाटर का और डेल्टा टी भी वाटर का। अब देखो ढंग से सुनेंगे सब, ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, यहां से ये देखो सर, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, एंड ये तीनों क्वांटिटीज भी गिवन है। एक चीज मिसिंग है, सीएम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। यही तो सर पूछा है क्वेश्चन में। समझ आया कितना इजी था, कुछ भी नहीं किया, बस ये ध्यान रखना। सबका क्यू तो आप निकाल लोगे, ये हमने सीख लिया है क्यू कैसे निकलता है, एमसी डेल्टा टी एक ही फॉर्मूला है बस, अनलेस एंड अनटिल कोई फेज ट्रांजिशन नहीं हो रहा हो, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि जितनी बॉडीज, आप ये निकाल लो कौन कौन सी बॉडी हीट गेन कर रही है, उनको इक्वल टू के एक साइड रख लो, और कौन सी लूज कर रही है उनको इक्वल टू के दूसरी साइड रख लो।
तो जितनी हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, यही तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलता है। बहुत ही इजी चीज, ठीक है। जब मैं सबको बोलता हूं कि क्या हो रखा है, 3 बॉडी रखी है एक रूम में, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। ये आदमी है, ये 100 जूल लूज करता है, और ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये 40 जूल गेन करता है। तो ऑब्वियसली सर्कल 60 जूल गेन करेगा, आप आराम से बता पा रहे हो उसको। बट आपको जब क्वेश्चन मिलता है आप सोचते हो पता नहीं क्या लिखा है इतना बड़ा सा, कुछ भी नहीं है, यही सेम चीज है। समझ आया? आई होप सब ये क्वेश्चन कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करेगा, हर बार ना कोई ना इनमें से कोई भी, इस बार इसने सीएम नहीं दिया हमें, अगली बार वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हटा देगा, उसको वेरिएबल रख देगा, ठीक है, एंड बोलेगा निकालो। समझ आया सबको? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। ओके आंसर आप उसको खुद निकालेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे पूछेगा, मैं उसी टाइम रिस्पॉन्ड करूंगा सबको, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिस्पॉन्ड करूंगा सबको, ठीक है। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, पहले ट्राई करेंगे प्लीज आप देखो सेम सिंपल सा वही सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं। आप लोग प्लीज पहले एक बार ट्राई करेंगे। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, क्या बोल रहा है, पहले हॉट वाटर की कहानी लिख ले, हम फटाफट लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रखा, मास 200 ग्राम, मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी केजी में दी है, ये बार बार बता रहा हूं ताकि ध्यान रहे आप लोगों को। एट 80 डिग्री सेल्सियस, सर इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री दे रखा है, इज एडेड टू कोल्ड वाटर, सर कोल्ड वाटर भी है दूसरी बॉडीज पहचान लो पहले, तभी तो पता चलेगा कौन सी हीट गेन कर रही है। सर इसका मास है 0.3 kg, और सर ये था टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस में था सर इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है, उसको एक्स ले लो, तो सर यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर भी एक्स है और यहाँ का फाइनल टेम्परेचर भी एक्स है। ये एक्स कहीं 80 और 10 के बीच में होगा, तो मैं डेल्टा टी निकाल दूंगा, इसके लिए कितना आएगा 80 माइनस एक्स, और इसके लिए आएगा डेल्टा टी एक्स माइनस 10। सर एक्स माइनस 10 क्यों किया, 10 माइनस एक्स क्यों नहीं किया? अरे क्या बताया था मैंने, ये टेम्परेचर 80 और 10 के बीच में होगा, तो एक्स 10 से बड़ी वाली क्वांटिटी है ना, इसलिए। अब क्या बोल रहा है, फाइनल एक्स की वैल्यू निकालो, बहुत ही आसान, दो ही बॉडीज है सिर्फ। तो कूल वाली ने क्या किया, गेन, एक तरफ कूल वाली है जिसने हीट गेन करी, और एक तरफ हॉट वाली है जिसने हीट लूज करी। कैसे पता चला, टेम्परेचर गेन, और जिसका टेम्परेचर बढ़ा उसने गेन करी, घटा तो लूज करी। तो mc डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc डेल्टा टी। तो हॉट वाले का m कितना दे रखा है 0.2, c की वैल्यू दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों वाटर है, सब्सटेंशियल दोनों सेम है, तो c मैं अभी रख नहीं रहा हूं, डेल्टा टी इसमें कितना है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या होगा m 0.3, c कितना होगा, c रहेगा, डेल्टा टी क्या होगा x माइनस 10, c से c कटेगा, या वैल्यू पुट करके काट लो या ऐसी वेरिएबल काट लो, और इसको सॉल्व करेंगे सब। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ सॉल्व करेंगे, तो आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, कोई ऐसी नहीं बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। प्लीज आपको इसको सॉल्व करना, एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी, उसको आप खुद से सॉल्व करना है, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही फाइनल टेम्परेचर होगा, राइट, ठीक है, समझ आएगी बात। इसमें क्या था, सिर्फ दो बॉडीज थी, एक लूज करिए एक गेन, हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाया, दोनों को क्यू क्यू रखा, और दोनों को एक गेन वाली को एक साइड, लूज वाली को एक साइड। इसमें अच्छा ये था एक एक बॉडी थी सर, राइट, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाथ जमाना है अपना कैलोरीमेट्री में, वी हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। क्या होगा, अब ये आराम से कर रहा हूं मैं थोड़ा, आई होप स्पीड थोड़ा ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर, मास क्या दे रखा है 5 ग्राम, ग्राम में ले रहा हूं क्योंकि बाद में सब कुछ ग्राम में दिया है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर है, चेंजेस टू आइस, चेंजेस टू व्हाट, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ आपको दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू 4.2 और एल की वैल्यू क्या दे रखी है, लेटेंट 336। अब सर ये लेटेंट क्या है आपको पता होगा, बट आप समझ लो क्या है, देखो ढंग से सुनेंगे सब। Q का फॉर्मूला पता है ना आपको, क्या होता है mc डेल्टा टी, वही यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी। सर बहुत इजी है सर, Q हो जाएगा m तो 5 है सर, C की वैल्यू दे रखी है 4.2, और सर डेल्टा टी कितना है 20 से सर 0 तक जा रहा है, और 20 से 0 एक ही स्टेट है वाटर,
बीच में 20 से 0 वाटर ही है ना, राइट। तो सर वाटर है तो डेल्टा टी हो जाएगा सर 20 से 0 तक गया, और आप इसको सॉल्व करके सर क्यू निकाल देंगे। बट इसने बोला है 0 डिग्री वाटर तक नहीं जा रहा है। अगर वो बोलता 0 डिग्री वाटर तक जा रहा है तब तो यहीं तक सॉल्यूशन था, आप इसको जो भी सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता। बट वो क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री आइस तक जाओ। तो हमेशा याद रखना, जब भी फेज ट्रांजिशन होता है, फेज ट्रांजिशन मतलब एक स्टेट से बॉडी दूसरी स्टेट में जाती है, तो हमें एक और छोटी सी हीट ऐड करनी होती है इसमें, जो है ml। बस छोटी सी एक हीट ऐड करनी है, कहां पे, जहां पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है। तो ml मतलब सर m कितना है 5, l कितना है 336। सर हमें कैसे पता फेज ट्रांजिशन हो रहा है, देखो वो बोल रहा है 0 डिग्री आइस पे चेंज करना है और 20 डिग्री वाटर था, तो 20 डिग्री वाटर से 0 डिग्री वाटर तक तो mc डेल्टा टी है, उसके बाद एक फेज ट्रांजिशन होगा क्या, 20 डिग्री वाटर से 20 डिग्री आइस, उस हीट के लिए हमने ml यूज करा। बस ये l की वैल्यू आपको हमेशा दी होती है, तभी इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, ये हमेशा आपको दी रही है। समझ आया, ठीक है। बहुत ही इजी सी चीज है ये भी, कुछ नहीं करना है, जहां जहां फेज ट्रांजिशन होता है ना वहां आपको ml ऐड करना है, ठीक है। एंड जब मैं आपको कैलोरीमेट्री का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये कैसे करना है। अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप कर पाओगे ये चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है कैलोरीमेट्री का, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो फिलहाल हम कैलोरीमेट्री तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट डालूंगा। A bucket contains 8 kg of water at 25 डिग्री सेल्सियस। मास कितना दे रखा है 8 kg, टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। सर अब तो बहुत ही इजी है, हीट निकाल लेंगे, और हम पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी है जो बोलता है सारी हीट गेन को एक तरफ रखो, हीट लॉस को एक तरफ रखो और सॉल्व करो। दो ही चीज चलती है यहाँ बस। और अगर फेज ट्रांजिशन हुआ है तो ml नाम का एक क्या हीट हम ऐड करवा देंगे। अब देखो 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री इज पोर्ड इनटू इट। दूसरा वाटर है 2 kg का, बट ये 80 डिग्री टेम्परेचर पे है और इसी में पोर करा गया है। नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, सर सी तो दोनों के सेम होंगे ठीक है सर, इसका Q और इसका Q, दोनों का Q हम निकाल सकते हैं। सर इनमें से एक दो बॉडी मिक्स हो रही है तो एक लूज कर रही है एक गेन। सर 25 वाली तो गेन करेगी और 80 वाली लूज करेगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर विल बी समवेयर बिटवीन 80 एंड 25। तो 80 वाली लूज करेगी 25 वाली गेन, तो ये तो हो गई हीट गेन और ये हो गई हीट लॉस्ट। सर हीट गेन होता है mc डेल्टा टी और इक्वल टू सर हीट लॉस्ट होता है mc डेल्टा टी। सर m तो दोनों के दे रखे हैं, c भी दे रखे, डेल्टा टी नहीं दे रखा, x ले लो। सर x लिया तो इसमें डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कितनी आ जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू x माइनस 25। सर x माइनस 25 क्यों लिया, 25 माइनस x क्यों नहीं लिया, x बड़ा एंगल है अभी तो बताया है, इसमें गलती करेंगे आप लोग ऐसी, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। अब इसमें डेल्टा टी, सर x माइनस 80 होगा क्या, नहीं 80 माइनस x, राइट। सो दोनों के सी तो कैंसिल, क्योंकि वाटर ही दे रखा है, तो हमेशा याद रखना सी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, दोनों मटेरियल अगर सेम है तो सी भी सेम होंगे। m कितना है यहाँ 8 और डेल्टा टी x माइनस 25, ठीक है। m कितना है यहाँ 2 और डेल्टा टी 80 माइनस x। ये सॉल्व कर दोगे इस बार आप लोगों के लिए जो है क्या बोलता है उसे, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन झांक रहा है, आपका वेट कर रहा है, ठीक है। सो इसको अगर सॉल्व करोगे, सो 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स एंड इट विल बी 4x माइनस व्हाट इज इट 100 इज इक्वल टू 80 माइनस x. So now it will be 5x is equal to 180 I guess, and x will be equal to how much, 36. 36 5 is 180 ना, x is 36, तो मतलब ये टेम्परेचर 36 रहा होगा। तो आप लोग अगर दोनों को Q भी कैलकुलेट करोगे ना सेम आएगा, x के लिए दोनों के 36 रहोगे। फिलहाल आपका फाइनल टेम्परेचर 36 आ गया। ये मैंने कैलोरीमेट्री के ऑलमोस्ट हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चूज करें हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। एंड मैं और भी क्वेश्चन सीरीज डालूंगा, आई नो
आप लोगों के एग्जाम्स बहुत क्लोज है, इसलिए मैं फटाफट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड चैप्टर सीरीज भी चल रही है, वो भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड कोई भी सजेशन हो प्लीज आप लोग कमेंट करिए, मैं उस पर काम करूंगा, इंप्रूवमेंट लाऊंगा, ठीक है। एंड आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना इज द बेस्ट वे टू स्टडी, ये याद रखना, ठीक है ना। अभी का टाइम जो है, जब टाइम बहुत प्रेशियस है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना चाहिए, ठीक है। आप लोग बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, यू कांट। सो ये था, आप इसको एक्स वो यूनिट पक्का लिख देना, ठीक है। ये था हमारा टेस्ट सीरीज, नॉट टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज था हमारा, ठीक है। आप टेस्ट भी बोल सकते हो उसे, क्योंकि मैं आपसे भी सॉल्व करवाता हूँ एंड मैं चाहता हूँ आप लोग खुद भी सॉल्व करें। सो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो वाइंड अप करूंगा, आप लोग जा सकते हैं। स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।